जय हिंद दोस्तों। दोस्तों, कट ऑफ के बारे में बात कर लेते हैं क्योंकि आज सुबह से जो है चार पांच भाइयों के मैसेज आ चुके हैं। और वो मैसेज क्या है, अभी तक वो मैसेज और पहले आ रहे थे, जो बहुत से मैसेज वो टेलीग्राम पर आ रहे थे, तो टेलीग्राम से इतना नहीं व्यतीत होता। जबकि इंस्टाग्राम के जो क्या है वो मेरे पास नोटिफिकेशन आते हैं, इंस्टेंट नोटिफिकेशन आ जाते हैं जैसे ही जो है मैसेज आते हैं। तो टेलीग्राम पे तो मैंने देखा, तब टेलीग्राम पे तो मिले ही है बहुत सारे मैसेज। और जो है इंस्टाग्राम के जो मैसेज आज सुबह से चार पांच मैसेज आए, तब मेरे माइंड में आया कि ठीक है टाइम निकालते हैं। तो आज जो है मैंने टाइम मैनेज किया है, क्योंकि अब थोड़ा टाइम कम मिल रहा है, क्योंकि अब थोड़ा लग रहा है ऐसा कि एनटीपीसी और यूपीएसआई के भी चांस बन रहे हैं। तो मैं थोड़ा मूल विधि पे ध्यान दे रहा हूँ, और फिर आरपीएफएसआई का फिजिकल भी है तो उस पर भी ध्यान देना है, तो इस वजह से थोड़ा टाइम कम मिल रहा है आजकल। चलिए कट ऑफ देख लेते हैं। तो कट ऑफ पहले मैं सबसे पहले ये क्लियर कर दूं, एक कट ऑफ का मेरी तरफ से कुछ भी नहीं है। एक कट ऑफ का जो भी डाटा आपको मिल रहा है, आपको बता दिया जाएगा कि ये डाटा कहाँ किससे क्या डाटा मिला है। तो ये मेरी तरफ से कुछ भी नहीं है। मैं आपको ऐसा अनुमान वो सब कुछ दूंगा जो आपको लगेगा कि मेरे द्वारा नहीं, ये सब कुछ आपके ही द्वारा किया गया है। बस ये मेहनत मेरी है, बाद बाकी ये लगेगा कि ऐसा आप अगर मेरी जगह आप होते तो आप भी यही सोचते। तो और भाइयों देखो, एक सलाह देना चाहता हूं मैं कि आप ऐसा नहीं है कि आप सोचो कि ठीक है जीडी में सिलेक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो आप इस बेसिस पे रुक जाओ और फिजिकल की तैयारी करना स्टार्ट कर दो केवल, और पढ़ाई बंद कर दो, या ऐसा कुछ भी। देखो ऐसा कुछ नहीं है। आप किसी से भी सलाह ले सकते हो, या किसी से भी सोच सकते हो कि कोई और अदर पर्सन हो जो जॉब लेने के बाद फिर भी नहीं रुक रहा है, फिर भी पढ़ रहा है, फिर भी उसे और आगे जाना है। तो भाई उससे सलाह ले सकते हो आपकी किस तरह से करना है। और उस तो मतलब उस लाइन में मैं भी हूँ कि आपको सलाह दे सकता हूँ कि किस तरह से करना है। तो भाइयों मैं यही कहूँगा कि बस ये है कि आपको रुकना नहीं है। ये नहीं कि आप फिजिकल के लिए बिल्कुल बेशक तैयारी अच्छे से करो, जोरों शोरों से करो, लेकिन ये नहीं कि आप फिजिकल भी नहीं कर रहे हो और पढ़ाई भी नहीं कर रहे हो। भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं करो। सिलेक्शन आपके भले ही 160 में से 155 नंबर क्यों ना हो, आप तब भी पढ़ें, और 160 में से 100 नंबर हो आप तब भी पढ़ें। क्योंकि और आगे ऐसा नहीं है कि यही जीडी थी, या और आगे वैकेंसी नहीं आएगी, या जीडी में ही रहना है आपको। अगर आपने ये सोच लिया है ठीक है जीडी में ही रहना है, वो लेकिन सोच होगी ना आपकी तो अभी होगी कि जीडी में ही रह के ज़िंदगी निकाल ली है। जैसे ही आप जीडी में सिलेक्शन ले जाओगे, फिर आपको लगेगा कि नहीं यार ये तो हम ऐसी जगह नहीं, हमें और अच्छे लेवल पे पहुंचना चाहिए था, या इसी में आते तो और अपर लेवल पर आते, कम से कम कांस्टेबल के पद से तो अपर आते। ये आपको वहां पहुंच के फील होगा, और फिर वहां पहुंच के फील होगा, फिर आप सोचोगे कि हाँ ऐसा, क्योंकि जो उसी लायक है जिसने 10th पास किया, और जो बस जीडी ही ले सकता था उसने तो अपना बेस्ट कर दिया, लेकिन कोई और अपर लेवल तक जा सकता है तो उसकी सोच मायने रखती है कि और अपर लेवल तक अगर वो जा सकता है तो सोच भी वैसी ही होती है। तो वो जीडी में जाके खुश जो है बिल्कुल नहीं रहेगा। तो चलिए अब कट ऑफ के बारे में बात कर लेते हैं। पहले तो देखते हैं कि 2025 में जो है वैकेंसी देखो इस बार पिछली बार की अपेक्षा जो है कम है। वैकेंसी कितनी है? 39,481। और पिछली बार जो है लगभग ये बोलते तो 8 गुने का है, लेकिन पिछली बार 8 गुने नहीं बुलाए थे, 7 या 7.5 गुने के समथिंग बच्चे बुलाए थे। तो अगर इनके 7 गुना या 8 गुना, 7 गुना मान लेते हैं तो 40,000 मान लो इन्हें, तो 7-28 मतलब 2.8, 2,80,000 या 90,000 या 3 के समथिंग मान लो कि 2.80 से जो है 3 के समथिंग इतने बच्चे जो है फिजिकल के लिए अपीयर हो गए, फिजिकल के लिए इतने भाई बंधु जो है बुलाए जाएंगे। तो ये है, इसमें नाम तो ऐसा नहीं है कि एक आध दो ही बच्चे हो, इसमें सारे बच्चे आएंगे। तो हो सकता है इसमें आप भी आ सकते हो, तो फिजिकल के लिए भी तैयारी करें। क्योंकि एक मेरा दोस्त था पिछली बार जो है उसके 149 मार्क्स हो रहे थे ओवरऑल नॉर्मलाइजेशन के बाद में। तो भाई उसे भी अच्छी पोस्ट मिलती, लेकिन वो फिजिकल में फेल हो गया, क्योंकि मतलब उसने तैयारी की लेकिन उस हिसाब से नहीं की कि ठीक है हल्के में ले गया, हो जाएगा हो जाएगा। और आप ये मत सोचो कि फिजिकल के लिए ज़्यादा टाइम मिलेगा। 2026 वाला जीडी जो है बेसब्री से इंतजार कर रहा है। जैसे ही ये कंप्लीट होगा, और ये बहुत जल्दी कंप्लीट होगा, और वो पटक देंगे वो। तो इसलिए भाइयों इसके चलते इस पर जो है बहुत प्रेशर रहेगा कि बहुत जल्दी होना चाहिए सब कुछ। तो भाइयों फिजिकल के लिए इतना ज़्यादा कुछ टाइम नहीं मिलेगा। तो इसलिए जैसे ही रिजल्ट आएगा फिजिकल का की डेट अनाउंस हो जाएगी, एडमिट कार्ड आ जाएगा, और आपको तभी पता चलेगा कि ये फिजिकल आ गया। तो भाइयों ऐसा बिल्कुल भी ना करें कि फिजिकल में ढील दे दे। ठीक है, अब चलो कट ऑफ की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं जो है अपने अंकित भाटी सर की कट ऑफ की। अंकित भाटी सर ने जो है क्या बताया है। अंकित भाटी सर ने ये लिखा है मेल की एक्सपेक्टेड कट ऑफ, ये लिखा है। तो क्या बताया है सर ने? सर ने बताया कि जो है यूपी की
जनरल की 133 बताई है। मैं आपको सबका कंपेयर करके दिखा दूंगा, आपको जो है जो अलग अलग कट ऑफ, वो जो मेहनत आपको करनी चाहिए थी, वैसे आप मेहनत कर चुके होगे, मुझे भरोसा है। मैंने तो केवल एक वीडियो डाली थी और उसमें भी ये था कि मतलब कट ऑफ से रिलेटेड कुछ नहीं था, बस उसमें एक ज्ञान तरीके से था कि ऐसा ऐसा है भाइयों और ऐसा ऐसा चल रहा है। तो और बाद बाकी मैंने कट ऑफ की वीडियो जो है अभी तक नहीं बनाई थी, लेकिन कट ऑफ पे जो है बहुत सारी वीडियो आ चुकी है यूट्यूब पर, तो आप वो बहुत सारी वीडियो देख चुके होंगे। तो लेकिन उन्हीं में से कुछ चुनिंदा जो फेमस फेमस हैं उनका मैंने लिया है, तो आप देख सकते हो उनका कि तो इन्होंने यूपी की 133 जनरल की बताई है, और जो भी अदर स्टेट है तो आपने ये देखी होगी कि जहां तक बताई है। और इसमें मैं असम का जिक्र कर दूं स्पेशली, क्योंकि असम का हमारे सीनियर ने, ये देखो असम की 60 नंबर बताई है, ठीक है भाई, मिट क्यों नहीं रहा है, हाँ असम की जो है 60 नंबर बताई है। तो आप देख सकते हो उसी तरह से थोड़ा थोड़ा वेरिएशन है 128 ईडब्ल्यूएस की, ओबीसी की, और इसमें ये बोला है सर ने कि +-3 करना है, कि +3 भी हो सकती है -3, और ये ओनली फिजिकल के लिए है। ये क्या बताई है, पीएसटी के लिए है, ये ऐसा नहीं है कि फाइनल बताई हो। तो और पिछली बार का तो आपको पता ही होगा, और ये इन्होंने सजाया, ये अच्छा काम किया है कि इन्होंने वैकेंसी सजाई कि ये 2024 की थी, ये 2025 की थी। तो अब जो है कितना कितना वेरिएशन है वो आप देख सकते हो। अब आगे बढ़ते हैं कि जो है कट ऑफ के बारे में अब करते हैं बात उसके बाद इन्होंने नॉर्मलाइजेशन का भी बताया था, कि इन्होंने शिफ्ट का भी जिक्र किया था कि कौन सी शिफ्ट जो है आपकी हार्ड है और कौन सी। इन्होंने बताया था कि 25 फरवरी की 3rd शिफ्ट जो है सबसे हार्ड है, इसका एवरेज स्कोर, सॉरी हार्ड नहीं, सबसे इजी है, जो इसका एवरेज स्कोर 116.51 इतना बन रहा था। तो जो है ये सबसे इजी बताई, और सबसे हार्ड इन्होंने बताई है वो 6 फरवरी की बताई है, कि 6 फरवरी की जो है कौन सी 3rd शिफ्ट जो सबसे हार्ड है। और आप इसमें देख सकते हो, आपने वीडियो देखी होगी तो इसमें अंदाजा लगा लेना कि जो है आपके ओवरऑल कितने मार्क्स नॉर्मलाइजेशन में बढ़ रहे होंगे। ये दिया है इन्होंने कि इसके बिल्कुल नहीं बढ़ेंगे, लेकिन जो है सबसे ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन बताया इन्होंने 17.99, इसका मतलब 18 नंबर का नॉर्मलाइजेशन बताया ओवरऑल इन्होंने सबसे ज़्यादा। और इसमें डाटा कितने बच्चों का है, तो ये 1283 बच्चे हैं जो ओनली हार्ड शिफ्ट के, लेकिन ये भी है जिसका भी हार्ड शिफ्ट में पेपर होता है वो बच्चे डाटा बहुत कम देते हैं, क्योंकि अपन खुद ही ऐसा जानते हैं, बहुत से भाई बंधु हैं जिनका कम आया है स्कोर, उन्होंने शिफ्ट से मतलब नहीं रखा, स्कोर कम है मतलब छोड़ो, उन्होंने छोड़ दिया। तो डाटा केवल वही लोग भरते हैं जिनका एक एवरेज स्कोर होता है, तो आप देख सकते हो। तो और सबसे सरल शिफ्ट का डाटा आप देख सकते हो कि 2745 बच्चों ने जो है डाटा भरा है। और ये ओवरऑल डाटा है कितने का, तो ओवरऑल डाटा कितने स्टूडेंट का है, ये है 73,000 कुछ बच्चों का ये डाटा है, ठीक है। तो आप सबसे हार्ड और सबसे इजी शिफ्ट के बीच में जो है वेरिएशन देख सकते हो कि जो है 20 नंबर का बताया है इन्होंने। ये बात हो रही थी ओनली मेल की, और ये इन्होंने पिछली बार का बताया था कि इन्होंने जो है 2024 का गूगल फॉर्म का डाटा ये था, एक एवरेज स्कोर बन रहा था कि 120 एवरेज स्कोर बना था, और 139 मतलब 140 कट ऑफ गई थी, 20 नंबर ज़्यादा गई थी कट ऑफ। और यहाँ से भी इन्होंने बोला है कि 20 नंबर ज़्यादा कट ऑफ जाने के, जो वीडियो में बोला है कि 20 नंबर ज़्यादा मतलब 135 तक, और वही उन्होंने बताया कि 133 +-3 ऐसा उन्होंने बताया। तो 135 तक जो है कट ऑफ यूपी की, बात यूपी की चल रही है। तो और जैसे ही और अदर स्टेट है तो आप इनमें ऐड कर सकते हो। जहां भी डाटा होगा आप देख ले ना, जहां भी जो भी डाटा होगा वो सभी स्टेट का है अलग अलग। ये फीमेल का है, ये फीमेल का उन्होंने लड़कियों का बताया था कि पिछली बार जो है 106 आया था एवरेज स्कोर, और कट ऑफ 136 गई थी, मतलब इसमें जो बढ़ी थी वो इसमें पूरे 30 नंबर बढ़े थे, इसमें जो है 30 नंबर बढ़े थे, जबकि बॉयज की में मात्र 20 नंबर बढ़े थे। इसके बाद जो है जो अभी का गूगल फॉर्म का डाटा है वो 107 मार्क्स है, इसका मतलब लड़कियों के गूगल फॉर्म के डाटा में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। लड़कियों का जो गूगल फॉर्म का डाटा है उसमें जो है ज़्यादा फर्क नहीं है, एवरेज स्कोर ठीक बन रहा है तो जितना पहले था। तो और लड़कियों की कट ऑफ जो है सर ने नहीं बताई थी, अंकित भाटी सर ने नहीं बताई है, और आगे आपको दिखाते हैं। तो चलिए अब देख लेते हैं अड्डा, इन्होंने जो है क्या बताया है। इन्होंने बताया कि एसएससी जीडी की जो है यूपी देखते हैं पहले। आप देखो इस तरह से बस सोचना कि अकेला यूपी पर ही फोकस कर रहे हैं भैया, क्योंकि
मेरा फोकस इसलिए यूपी पर है क्योंकि मैं यूपी में खड़ा हूँ, यूपी से ही ज़्यादा रिलेटेड सब कुछ है। तो बाद बाकी और स्टेट जो भी लिखे हुए हैं, देखो हर एक का तो बताना कि एक एक से बताना पॉसिबल नहीं है, लेकिन जो है लिखा हुआ है वो डाटा वो आप पढ़ सकते हो। और इनकी पर्टिकुलर इन लोगों की वीडियो में भी जो भी गुरुजन है इन्होंने बताया है, इनकी वीडियो में जाकर आप देख सकते हो कि जो है कैसा डाटा कहाँ कैसा बताया है। हर एक का तो उन्होंने भी जो है मुझे लगता है स्पेसिफिक नहीं बताया होगा, क्योंकि इतना बोलना पूरे 28 मतलब समझ रहे हो बहुत हो जाता है। और फिर यही नहीं, हर एक राज्य का अलग अलग बोल दो, फिर उसमें भी EWS OBC SC ST फिर उसी में नक्सल डिस्ट्रिक्ट आ जाते हैं, तो ऐसा बहुत हो जाता है। तो आप उस हिसाब से देख सकते हो। तो इन्होंने यूपी का 135 बताया है और इसमें भी बोला है कि +-3। इसका मतलब इन्होंने जो है थोड़ा सा अंकित सर की अपेक्षा बढ़ा दिया है। अगर -3 पहुंचते हैं तो 133 और अगर +3 पहुंचते हैं तो 138। तो ये डाटा थोड़ा सा अपर है। उसके बाद ये बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, ये हरियाणा, MP का जो है 126 बताया है। तो इसके बाद और भी बताया इन्होंने राजस्थान वगैरह का, ये सब कुछ जो है ये बताया अड्डा वाले सर ने। इनके बाद अड्डा के बाद TWA पर आते हैं कि अंकित सर क्या कह रहे हैं। तो आप देख सकते हो अंकित सर ने बताया कि जो है 130 से 132 के बीच में। अंकित सर ने को केवल और केवल एक्यूरेट दिया है कि 130 से 132 के बीच में जो है यूपी की रहेगी कट ऑफ, और बिहार की 124। ये वैकेंसी भी शो की है इन्होंने कि जो है वैकेंसी इस हिसाब से है, और वो भी नॉर्मलाइजेशन के बाद कट ऑफ बताई है। और नॉर्मलाइजेशन में ऐसा नहीं है कि नॉर्मलाइजेशन थोड़ा बहुत, जब यहाँ देख सकते हो आप अंकित सर ने जो है 20 नंबर का नॉर्मलाइजेशन बताया है। यहाँ ये सबसे लास्ट में 20 नंबर का है, 20 नंबर नहीं 18 नंबर का है, सॉरी 18 नंबर का है। 18 नंबर का नॉर्मलाइजेशन बताया है सबसे लास्ट पे, जो सबसे हार्ड है। और पिछली बार भी 20+ नंबर बढ़े थे, तो इस बार भी मैं नहीं मानता है कि नहीं होगा इतना ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन, बिल्कुल इतना ही ज़्यादा होगा, क्योंकि इतनी ज़्यादा शिफ्ट बनती है कि वेरिएशन हो जाता है और एवरेज स्कोर के हिसाब से जो है होता है ये सब कुछ। तो अब ये तो सर का डाटा हो गया कि सबने क्या क्या बताई है। अब आते हैं अपने इस डाटा के ऊपर कि जो है अपना रैंक मित्रा ने क्या डाटा दिया है। रैंक मित्रा ने डाटा दिया था कि इस बार 150 + 13 स्टूडेंट दिए थे ओनली, वो कैटेगरी से आप देख सकते हो। तो और जो डाटा नॉर्मलाइजेशन का भी है, नॉर्मलाइजेशन के बाद का भी उसमें भी बताएंगे, उसमें 155+ भी जा रहे हैं जो। और पिछली बार जो डाटा लिया था वीडियो में मैंने, वो नॉर्मलाइजेशन के बाद का ही लिया था। तो भाई बोल रहे थे कि नहीं भैया 155+ तो किसी के नहीं है। नहीं भाई, वो नॉर्मलाइजेशन के बाद का डाटा था और ये नॉर्मलाइजेशन के बिना डाटा है। तो ये नॉर्मलाइजेशन के बिना जो डाटा है उसमें 150+ केवल 13 स्टूडेंट गए हैं और 145+ 95 स्टूडेंट गए हैं। ये समझ सकते हो आप कि मतलब क्या है, पेपर का लेवल वाकई अच्छा रहा होगा तभी जो है इस तरह से, क्योंकि पिछली बार और हो सकता कि जो है एक आध हो भी कि इधर 155+ एक आध दो, क्योंकि टॉपर तो ऐसा नहीं होता, टॉपर तो हो गए 155+ तो हो गए, ऐसा नहीं होता कि ना हो, किसी भी शिफ्ट में हो, भले ही वो कहीं भी छुपे हो, जैसा रिजल्ट आएगा रिजल्ट आते आते वो निकल आएंगे कि जो है ये टॉपर रहे हैं आपके। तो और वो 155+ ही जाएंगे टॉपर, क्योंकि टॉपर इतने कम पे नहीं रहेंगे। तो लेकिन यही डाटा आप देख सकते हो, ये डाटा पिछली बार मेरी रैंक यहाँ 146 पॉइंट कुछ मार्क्स थे मेरे, 146 पॉइंट कुछ थे या ऐसा, हाँ मेरे कितने 74 क्वेश्चन सही थे, तो इनके कितने मार्क्स हो जाएंगे 148, और जो है हाँ 146 पॉइंट कुछ मार्क्स थे मेरे, ठीक है। तो इसके बाद जो है यहाँ मेरी रैंक इस पर उस बार 419 थी, मैं अपना खुद का बता रहा हूँ कि मेरी रैंक जो है यहाँ 419 थी। तो आप समझ सकते हो कि यहाँ 419 रैंक थी मेरी, और नॉर्मलाइजेशन की जो है पहले वाली रैंक है जो, और इस बार देखो यहाँ मात्र 95 रैंक है, इस पर 145 नंबर पर मात्र 95 रैंक है, मतलब सीधा 4 गुना, मतलब सीधा 4 गुना। इसका मतलब फर्क तो पड़ा है पेपर पे। तो ये तो जो पेपर में बैठा है उसे भी पता होगा, क्योंकि हमने एनालिसिस किया है अलग अलग भाइयों का डाटा। इस बार जो हिंदी के गद्यांश आए हैं, वाकई मैं देख के लगा वाकई कि हिल गया मैं, कि इसमें मतलब ये देखा एक मुझे शिफ्ट तो याद नहीं है, लेकिन राज भैया का पेपर था, उसमें देखा तो मुझे भी पढ़ के लगा कि यार इसमें क्या भरूं, मतलब क्या भरा जाए, इसमें खुद समझ नहीं आ रहा था ऐसा कि जो है क्या भरा जाए। उसे 4-4 बार पढ़ने के बाद फिर कहीं बहुत सोच समझ के कि ऐसा, और फिर भी जरूरी नहीं है कि सही भरा हो। तो इसलिए ऐसा है कि मतलब
ना तो इतना टाइम था और ना ही इतना इजी पैसेज था, बहुत हार्ड आया, तो हिंदी में भी जो है बहुत अच्छे नंबर कटे हैं। तो इसलिए ये डाटा आप देख सकते हो। इसके बाद जो है ये रॉ मार्क्स का डाटा है और ये जो है मेल का डाटा है। इसके बाद फीमेल का देख लेते हैं। जो है फीमेल 155 प्लस कहाँ गए, 155 प्लस ये देख सकते हो, फीमेल यही है, एक भी नहीं है, और ना ही मेल जो है 155 प्लस है इस बार। ठीक है, अब नेक्स्ट जाते हैं। देखो ये रहा जो है 150 पे एक है ओनली, और इसके बाद 145 पे 9, और ये वही पिछली बार अच्छा खासा है। यहाँ ये समझ लो यहाँ तक आते आते तो ये संख्या हजारों में हो गई थी, कि ऐसा नहीं कि 1-2 हजार, यहाँ और प्लस हो गए थे। तो भाई इधर तक तो ये समझ लो 10,000 के समथिंग जो है लड़कियां पहुंच गई थी। तो आप ऐसा ना सोचे कि इस बार जो है, इस बार वाकई मैं यही कहूंगा कि जो भी अंदाजा लगा रहे हैं कि ये अंदाजे आपको मिले हैं, कि मैं ये नहीं कहूंगा कि इनके अंदाजे गलत हैं, बिल्कुल अनुभव के हिसाब से इनके अंदाजे बिल्कुल सही होंगे, और मैं चाहता भी हूं कि सभी की कट ऑफ जो है सबकी मैच करे, जो है सबके अंदाजे सही निकले। लेकिन मैं यही कहूंगा कि इससे ज़्यादा तो नहीं रहने वाली, इससे कम ही जाएगी, क्योंकि एक्चुअल में जो भाइयों ने जो रिव्यू भेजा है, और जो मैं बताऊंगा आपको टेलीग्राम पर शेयर करूंगा, और जो है बताऊंगा आपको कि ऐसे बहुत भाई है कि जिनका RWA के मॉक टेस्ट में स्कोर आसमान पर रहता था, और वो जमीन पे आके, जमीन पे भी नहीं समझ लो, गड्ढा खोद के नीचे घुसे हैं पेपर में, इतना स्कोर कम रह गया है। तो ऐसा नहीं है भाई, वो पढ़ाई उन्होंने भी की है, आपने भी की है, और जब पढ़ने वालों के ही नहीं आए नंबर, तो नंबर किसके आए होंगे। और ऐसा नहीं है कि नहीं आए हैं का मतलब ये है कि पिछली बार जो नंबर जो 155 जा रहे थे, वो इस बार 135 और 140 पर ही टिक गए हैं। तो अगर पिछली बार कट ऑफ जो है 140 गई थी, तो इस बार 130 जानी चाहिए, ऐसा होना चाहिए। और अगर यहाँ 20 नंबर का फर्क है, तो मैं तो कहता हूँ 125 जानी चाहिए, ऐसा होना चाहिए ना। ऐसा नहीं है कि एक्यूरेट की इस बार की एक्यूरेट है या पिछली बार की, ये वो एक्यूरेट नहीं है, लेकिन वो तो डिफरेंस का है कि अगर पिछली बार 155 वाले 133 पर आकर, और ऐसा नहीं है कि ये मॉक टेस्ट में ही एक भाई है, उसके पिछली बार भी वो फिजिकल में फेल हो गया था, अच्छे नंबर थे उसके भी, जो है 149 बन रहे थे, और 149 मतलब एक हिसाब से ठीक है स्कोर, तो 149 बन रहे थे। और इस बार जो पेपर दे के आया है वो उसके 124.5, आप समझ सकते हो कि सीधे सीधे 25 नंबर कम है उसके। तो ऐसा नहीं है कि उसने पढ़ाई तैयारी में कमी कर दी होगी या कुछ भी, तैयारी सब अपनी अच्छी रखते हैं, सब मजबूत रखते हैं। तो इसका मतलब यही है कि पेपर में आना। उसके जो हिंदी का मैंने देखा है पैसेज 5 के 5 सारे गलत, 5 के 5 लाइन से गलत। वो बाद में बोल रहा था कि भैया इससे अच्छा तो मैं छोड़ ही आता इसे, कि टाइम भी बचता, टाइम भी गया पूरा। और तो इसलिए तो ऐसा नहीं है, इस बार जो है पेपर अच्छा था। चलिए अब शिफ्ट का देख लेते हैं कि रैंक मित्रा शिफ्ट के बारे में क्या कह रहा है। ऑल शिफ्ट एवरेज रॉ स्कोर, ठीक है। तो ये सभी शिफ्टों के रॉ स्कोर दिए हैं कि 70, 71, हाँ कम और ज्यादा पे ध्यान देते हैं कि ये सब्जेक्ट वाइज भी आप ये पूरी पीडीएफ देख लेना। ये पीडीएफ आप इंस्टाग्राम पर मैसेज डाल देना इंस्टाग्राम पर, या मैं इंस्टाग्राम पर ऐसे करूंगा कि इसे पब्लिक कर दूंगा, तो आप ये पीडीएफ देखना और अपनी शिफ्ट के हिसाब से देखना कि जो है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन जो है एवरेज स्कोर के ही हिसाब से मिलता है। अब इसके बाद कर लेते हैं बात और आगे की, कि जिन भी भाइयों के देखो, जिन भी भाइयों के 125 से 130 के समथिंग नंबर बन रहे हैं, आप कहोगे भैया 125 क्यों आ गए आप? इसलिए क्योंकि देखो ये बिना नॉर्मलाइजेशन के है। अगर आपकी शिफ्ट हार्ड हुई, आपको नॉर्मलाइजेशन मिला और आप पहुंच गए कि अगर 15-20 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिलता है, और ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा, मिलेगा, बहुतों को मिलेगा, जिनकी शिफ्ट हार्ड होगी उन्हें मिलेगा। तो अगर इनके बीच बन रहे हैं तो आप बिल्कुल बहुत अच्छे से रनिंग की तैयारी करें। और आप सोच रहे होगे कि भैया रनिंग की तैयारी करने से क्या हो जाएगा अगर फाइनल नहीं होता है? भाई ये सोचो, ठीक है फाइनल नहीं होता है, आप रनिंग की तैयारी कर देते हो, तो रनिंग करने से कोई नुकसान नहीं होगा, वो स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा होगा। लेकिन अगर आपका फाइनल हो जाता है तो आप ये जिंदगी भर पछताते रहोगे इस बात के लिए, समझ रहे हो इस बात को? तो इसलिए जो है रनिंग की तैयारी अच्छे से करें। लेकिन हाँ ये भी कहूंगा कि पढ़ाई बहुत अच्छे से करें। अब बात कर लेते हैं कि 2026 वाली जो वैकेंसी आने वाली है, इसके जो है नवंबर में फॉर्म डलना स्टार्ट हो जाएंगे। जो 2026 की वैकेंसी है, 2026 में पेपर होगा SSCGD का, उसके जो है नवंबर में फॉर्म डलना स्टार्ट हो जाएंगे। और अगर नवंबर में फॉर्म डलना स्टार्ट हो जाएंगे, इसका मतलब तैयारी
अभी से कर दो स्टार्ट, क्योंकि आप देख ही रहे हो पेपर का लेवल क्या है, तो तैयारी आपको अभी से स्टार्ट करनी होगी। और बहुत से भाइयों के मेरे CISF के बारे में भी सवाल है कि भैया आप बीच में ट्रेनिंग के बीच में कैसे आ गए या ऐसा कुछ भी, तो वो सारे क्वेश्चन जैसे ही और टाइम मिलता है उसके बारे में आपको सारी जो है कहानी पूरी लंबी वीडियो मिल जाएगी। लंबी वीडियो का मतलब कम से कम 5-10 मिनट लगेंगे पूरा समझाने में कि मैंने क्या टारगेट किया है और फिर क्या सोचा है, मेरे मन में क्या विचार चल रहे हैं, वो सब आपको बताऊंगा। फिलहाल के लिए ये है कि अभी मैं UPSI पे फोकस कर रहा हूँ थोड़ा, कि सोच रहा हूँ कि अगर UPSI आ जाती है तो इसके लिए अभी तो मूल विधि को देख रहा हूँ। एक मूल विधि सब्जेक्ट होता है UPSI में, तो अभी तो उसे देख रहा हूँ मैं। और मूल विधि जैसे ही कंप्लीट कर लेता हूँ, अभी कल से पढ़ना स्टार्ट किया है, तो मैंने 15 दिन का टारगेट रखा है। फिर मूल विधि, फिर UPSI और NTPC ये दोनों देखूंगा। और इसके बाद जो है आपको रेलवे के एग्जाम ग्रुप D वगैरह इनकी भी मिलेगी तैयारी, की कैसे तैयारी करनी है। इसके बाद SSC GD हो गया, RRB ग्रुप, RRB का जो है रेलवे का कौन सा, ग्रुप D, अरे सीधा लिखो ग्रुप D यार, ग्रुप D, ठीक है। ग्रुप D का एक ग्रुप स्टार्ट होगा, जो उस ग्रुप में जो है टारगेट दिया जाएगा, जिसमें NTPC भी इंक्लूड होगा, और ग्रुप D भी होगा। इन दोनों के लिए एक टारगेट ग्रुप स्टार्ट होगा। और जो भाई 2026 के लिए SSC GD की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए एक बैच आएगा 2026 के लिए, उनके लिए जो है एक मैथ का बैच आएगा, क्योंकि इस बार जो है मैथ ठीक पूछा है। और RPF कांस्टेबल का भी अभी मैं देने गया था, तो उसमें भी मैथ जो है अच्छा पूछा है। और मैं SI में भी आपने देखा होगा, RPF SI में मेरे शायद 31 या शायद 31 क्वेश्चन सही है मेरे, और रीजनिंग में 34 या 35, शायद 34 है या 35, मुझे देखना पड़ेगा एक बार, वरना क्योंकि थोड़ा बहुत भी इधर उधर हो गया एक आध क्वेश्चन तो आप लोग सवाल खड़े कर दोगे कि भैया, क्योंकि बोलने से पहले बहुत, मैं शुरुआत में ऐसा नहीं होता था कि सोचना पड़े, लेकिन अब जो है बोलने से पहले सोचना पड़ता है, क्योंकि आप लोगों का नहीं है भरोसा भाइयों की। हाँ, मेरे इसमें मैथ में 31 क्वेश्चन थे, और जो है रीजनिंग में 34 थे, इसका मतलब मैं सही बता रहा था, रीजनिंग में जो है 34 क्वेश्चन थे। तो ये 31 क्वेश्चन और 34 एक क्वेश्चन ऐसे आप सोच रहे होगे कि ये ऐसे ही बन गए होंगे, भाई वो ऐसे ही नहीं, इनमें भी बहुत मेहनत पड़ी थी। एक लेवल जो है अच्छा था, आपको आंसर की देखना, आप आंसर की में जो है कुछ मिक्सचर के क्वेश्चन थे, कुछ अदर भी क्वेश्चन थे, वो अच्छे क्वेश्चन थे। और अभी मैं RPF कांस्टेबल भी देके आया हूँ, अभी था मेरा नौको था फर्स्ट शिफ्ट में उज्जैन महाकालेश्वर, ये देके आया हूँ। तो इसमें भी मैथ के जो है अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसमें अटेम्प्ट तो मैंने पूरे किए हैं, जो RPF SI है उसमें अटेम्प्ट नहीं कर पाया था मैं पूरे, जो है इसमें 3 क्वेश्चन मैथ के रह गए थे, और वो भी अच्छे क्वेश्चन थे। वो कुल मिला के है, उस समय माइंड काम नहीं कर रहा था, और वो ऑप्शन सीधे ऑप्शन से पुटअप करने थे, कि 2 क्वेश्चन ऑप्शन से पुटअप करने थे, एक पूरा जो है सॉल्व करना था। तो भाई RPF कांस्टेबल का भी मैथ जो है अच्छा आया था। तो अब इसका मतलब ये है कि रेलवे मैथ की ओर मैथ अच्छा दे रहा है, इसका मतलब आपको मैथ की तैयारी अच्छी करनी पड़ेगी। और अगर आपको मैथ की तैयारी अच्छी करनी है तो मैं चैनल की लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप प्रदीप सिंह क्लासेस से जुड़ें। और मैथ में यही कहूँगा कि भाइयों, जितना आप मैथ वहाँ से पढ़ते हो, एक बैच चलेगा पर्टिकुलर RRB जो ग्रुप D को टारगेट करेगा, कि ग्रुप D को और NTPC को, तो आप उस बैच में जुट जाएं, क्योंकि एग्जाम जो है TCS को ही बनाना है, चाहे वो SSC GD का हो या RPF कांस्टेबल का हो या RPF जो RRB NTPC का हो, किसी का भी हो, तो वो जो है एग्जाम सारे के सारे जो है TCS ही बनाएगा, तो वो एक अपना लेवल मेंटेन रखेगा। तो अगर अभी ऐसा रखा है, इसका मतलब ये है कि अभी जो बढ़ा दिया है लेवल, तो वो लेवल कम होने को नहीं है, अब लेवल बढ़ेगा, क्योंकि मैथ के भी ऐसे नहीं अच्छे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इस बार आंसर की आएगी तब मैं दिखाऊंगा आपको कि जो है कांस्टेबल में भी, और जिनका भी RPF कांस्टेबल का या कोई एग्जाम हो चुका है, तो भाइयों वो भी फिजिकल के लिए अच्छी तैयारी स्टार्ट कर दें, क्योंकि RPF कांस्टेबल की तो और गई गुजरी कट ऑफ रहेगी। तो इसलिए जो है आप अच्छे से तैयारी स्टार्ट कर दें। और SSC GD 2026 वाले बिल्कुल स्पेशली सुन ले कि वो जो है बैच से जुड़े, जो बैच स्टार्ट होगा उससे बिल्कुल जुड़े रहे आप चैनल से, तो आपको आगे इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और जो इस बार जो है कम नंबर है, इस बार जो भी भाई है जो 120 के नीचे रह गए, बिलो 120 रह गए हैं, भाई वो रनिंग तो वो भी करें, रनिंग को किसी को नहीं रोक रहे हैं, क्योंकि हो सकता है अगर इन्हें 20 नंबर मिल जाए तो 140 पे पहुंच जाएंगे, तो इसलिए तो रनिंग को कोई नहीं रोक रहा है, लेकिन इनसे कब रह गए हैं, तो भाई वो आगे की भी तैयारी स्टार्ट कर दो। और आगे ऐसा नहीं है कि एक आध दो एग्जाम, एक CISF में वैकेंसी निकली है अभी, CISF में वो ट्रेडमैन वाली वैकेंसी है, ठीक है,
तो ये ट्रेड में भी फॉर्म डाल दे, वो भी अच्छी वैकेंसी है, क्योंकि CISF मेरे हिसाब से अदर फोर्स की अपेक्षा पता नहीं चला मुझे। तो जिन भी भाइयों के मार्क्स 120 से कम है वो आगे के लिए तैयारी स्टार्ट कर दे अपनी, और जो CISF ट्रेडमैन की वैकेंसी निकली है उसमें फॉर्म डालें, क्योंकि जो है CISF ट्रेडमैन भी ठीक वैकेंसी, अदर फोर्स की अपेक्षा तो CISF जो है ठीक है थोड़ा। और मैं CISF के बारे में आपको और आगे बताऊंगा, सारी जर्नी बताऊंगा अपनी। और उसके अलावा जो है CISF या कोई भी पैरामिलिट्री फोर्स हो, आपको ऐसे क्लू बताऊंगा जिनके थ्रू जो है आप एग्जाम और अदर एग्जाम देने के लिए, तैयारी करने के लिए ज्वाइनिंग को और आगे बढ़वा सकते हो। थोड़ा बहुत एक्सटेंड नहीं, आप पूरा बैच ही आगे ले जा सकते हो, कि आप जो जैसे अभी आपका एग्जाम हो जाएगा, अभी आप सिलेक्शन ले लेते हो, कोई भी फोर्स मिलती है जहाँ तक, और अदर फोर्स में भी ऐसा होता होगा अगर CISF में होता है तो आप ऐसा चाहते हो कि 2026 वाली वैकेंसी आए उनके साथ ज्वाइनिंग करो, कि उनकी ट्रेनिंग के साथ ट्रेनिंग पे जाओ, तो ऐसा भी आप कर सकते हो। उसकी सलाह जो है आपको दूंगा, और एक पूरी मेडिकल की वीडियो बनाऊंगा कि यहाँ फिजिकल के लिए मेडिकल कैसा होता है, फिजिकल के बाद, और फिर वहाँ मेडिकल कैसा होता है, क्योंकि वहाँ से भी बहुत बच्चे बाहर, एक खुशबंत सिंह था वो बाहर हुआ था, राजस्थान का मारवाड़ी था, लेकिन वो बंदा खुश बहुत था। उसके अलावा भी और भी बाहर हुए, तो जो है वहाँ से भी मेडिकल से बाहर होते हैं। तो मैं आपको सारी जानकारी जो है मेडिकल की बहुत अच्छे से दूंगा, और कुछ ऐसे पॉइंट भी हैं जिनमें अगर आप कमी भी है ना, तो लूप होल भी है कि आप पास हो सकते हो उनमें भी। तो वो सारी चीज़ें आपको जो है आगे जब भी वीडियो बनाऊंगा उसके माध्यम से बताऊंगा। और बस भाइयों, बस यही है कि आपको इतने पे रुकना नहीं है। अगर आप 120 ला सकते हो, ऐसा नहीं है कि आप 120 ला सकते हो, तो आप 140 और 150 भी ला सकते हो। बस यही है कि आपका एग्जाम जिस टाइम पे फंसा, हो सकता ग्रह नक्षत्र या कुछ भी हो, आपने इतनी तैयारी की है, ये भी तैयारी के साथ आए होंगे, तो ये भी जो है आपके तैयारी के साथ आप आगे ला सकते हो। तो चलिए दोस्तों, राधे राधे, आज के लिए इतना ही। बस अब मुझे फिर से मूल विधि में जुट जाना है, तो मैं चला, और बाद बाकी हाथ पैर भी बहुत दुख रहा है, क्योंकि आजकल ऊंची कूद बहुत कर रहा हूँ मैं, तो इसलिए। तो अगर कोई भी क्वारी, कोई भी मैसेज है, इंस्टाग्राम पर छोड़े, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, और टेलीग्राम चैनल से जुड़े रहे, उस पर जो है टास्क ग्रुप चलेगा। अब टास्क ग्रुप का मतलब ये है, छोटा छोटा आपको टास्क दे दिया करूँगा कि इतना टास्क जो है आज आपको कंप्लीट करना है, क्योंकि अभी ग्रुप डी में थोड़ा सा टाइम है, NTPC में थोड़ा टाइम है, तो उस टाइम तक आपको जो है अच्छे से जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें, पढ़ने को तो बहुत है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आपकी नहीं छूटेगी। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही।